छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुधवार को राजनांदगांव के एक धान खरीदी केंद्र पर लगे इस नोटिस की फोटो को ट्वीट किया और लिखा कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो किसानों का ना तो धान खरीद पा रही है, ना ही पूरे पैसे दे पा रही है। छत्तीसगढ़ गढ़ने का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश गड़बड़ा दिया। जिस समय रमन सिंह ने यह ट्वीट किया उस समय मंत्रालय में सरकार की बैठक चल रही थी और मसला धान खरीदी ही था। बैठक खत्म हुई और कृषि मंत्री मीडिया के सामने आए तो निशाने पर थी केंद्र सरकार। हम तो केंद्र के बिहाफ में ही धान की खरीदी करते हैं ना, और उसको भी अगर वो अनुमति नहीं शुरुआत करेंगे हमारे किसानों के सामने तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा और सरकार के सामने भी संकट है। हम लगातार धान खरीदी के लिए हमने प्राइमरी सोसाइटियों का केंद्र बढ़ाया, हमने उप केंद्र धान खरीदी का बढ़ाया। बारदाने के संकट के बावजूद भी हम निजी बारदाने, राइस मिलर्स के बारदाने और प्राइवेट पीडीएस के दुकानों के बारदाने से धान खरीदी करने का और तो और किसानों के पुराने बारदानों से धान खरीदी करने का निर्णय लिया। सभी हमारे जो संग्रहण केंद्र हैं, धान खरीदी केंद्र हैं, सब जगह धान जाम होने की स्थिति है। राज्य सरकार का यह आरोप इसीलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इस पत्र में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल को एफसीआई में जमा करने की अनुमति का प्रस्ताव भेजने का जिक्र था। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह सरकार की नई पैंतरेबाजी है। पूरे धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं, बोरा है नहीं और लोग खाली लौट रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी को जाम करके रखे हुए हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि जगह नहीं है, इसलिए धान खरीदी संभव नहीं है। इसको लेकर के किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई धान खरीदी की, उनकी नियत नहीं है। आधा अधूरा धान खरीदी करेंगे ताकि किसानों को पैसा देना ना पड़े और किसान इससे वंचित हो जाएंगे। दरअसल इस बार प्रदेश सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने वाली है। इसमें से करीब 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा होगा। इसके एवज में 9,000 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदेश सरकार को दी जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव का असर धान की खरीदी पर नजर आ रहा है। सरकार ने अब तक 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, उसमें से महज 10,58,000 मीट्रिक टन धान ही कस्टम मिलिंग के लिए गया है। बाकी धान खुले में पड़ा है। मिलर्स के पास जगह नहीं है, बारदानों की भी समस्या है। ऐसे में कई धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी नहीं हो रही और किसान परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। पक्ष और विपक्ष के साथ साथ राज्य और केंद्र के बीच तनातनी की स्थिति एक बार फिर से बन गई है। धान पर यह घमासान हालांकि नया नहीं है, लेकिन उसी कड़ी में ये एक और नई यहाँ पर घमासान और जंग का रास्ता कहा जाए एक तरीके से खुल गया है। आज आपात बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई धान खरीदी को लेकर और कहा कि केंद्र अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के पास जाकर तमाम मंत्रिमंडल के साथ धान खरीदी को लेकर बातचीत भी की जाएगी। इधर विपक्ष ने धान खरीदी न होने को लेकर ताबड़तोड़ हमले सरकार पर किए और एक बार फिर से धान को लेकर छत्तीसगढ़ में घमासान मच गया है। चर्चा इसी पर आज करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुशील आनंद कांग्रेस से, बहुत स्वागत। हमारे साथ किसान नेता संकेत ठाकुर जी भी हैं। सुंदरानी जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। धान को लेकर बहुत सारे आज आप लोगों ने आरोप यहाँ पर जड़े हैं, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि पूरी अड़ंगेबाजी केंद्र सरकार की तरफ से है। अभिषेक जी, क्या अड़ंगेबाजी केंद्र सरकार से है? ये तो कोसने का काम करते हैं। ये तो नगर निगम के मुद्दे पे भी मोदी जी को कोसने का काम करते हैं। इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। 9,000 करोड़ रुपए का धान खरीदे, 9,000 करोड़ केंद्र दे चुका इनको चावल के लिए। 40 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदना था केंद्र को, 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रहा है। उसके बाद ये केंद्र पे आरोप लगाते। बारदानों की बात आती है। 6 महीना पहले जून महीने में इनको बता दिया गया था कि कोरोना महामारी के चलते बंगाल में
जूट बारदानों का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए हम दे पाने में असमर्थ नहीं है। तो उनको 6 महीने में व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्या बीपीएल के चावल के बारदानों का उपयोग नहीं करना था? या 6 महीने कम समय होता है सरकार के लिए बारदानों की उपलब्धता हासिल करने में? 6 महीने का समय इन्होंने गंवा दिया। 15 अक्टूबर तक धान कट के किसानों के खेतों में तैयार था, लेकिन रमन सिंह जी की सरकार 15 साल तक 1 नवंबर को धान खरीदती थी। हम बार बार कह रहे थे कि 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए। इन्होंने जानबूझ के 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरू की। आज अव्यवस्थाओं का आलम है। पहले टोकन के लिए किसान भटकता रहा, अब 9,000 करोड़ का दंभ भरते हैं बार बार। तो 9,000 करोड़ तो केंद्र सरकार ने दिया है आपको एडवांस, उसी से तो आप धान खरीद रहे हो। आपका योगदान क्या है आप तो बताइए। आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब आपको देना है, क्योंकि सरकार ठीक है सुशील जी, हम तो विपक्ष में हैं। केंद्र पर आरोप लगाना गलत है, सुंदरानी जी का कह रहा है, और ये राज्य सरकार की अपनी नाकामी है। देखिए अभिषेक जी, सवाल ये उठता है कि सुंदरानी जी अभी जो कुछ बातें कर रहे थे गोलमोल कर रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस षड्यंत्र में रची हुई है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को बाधित किया जाए। वर्तमान समय में देखिए, सबसे पहले बारदाना के समय दिक्कत पैदा की गई। हमने मांगा था लगभग 4.25 लाख गठान बारदाना का, 1,42,000 गठानों की स्वीकृति दी गई, लेकिन उसमें से आधा गठानों का ही हमको आपूर्ति की गई, बाकी गठान हमें नहीं मिला। पैसा राज्य सरकार देने वाली थी, लेकिन जूट कमिश्नर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कोटा निर्धारित करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ले देके इधर उधर से पुराने बारदानों की व्यवस्था, पीडीएस की बारदानों की व्यवस्था, प्राइवेट राइस मिलों के बारदानों की व्यवस्था करके धान खरीदी को सुचारू रूप से शुरू किया गया, और आज की तारीख तक 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। लगभग 11 लाख किसानों ने अपने धान को बेच दिया है और 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का इन्होंने बोला है 60 लाख मीट्रिक टन चावल देंगे, लेकिन अभी तक राइस मिल के अभी तक एफसीआई के द्वारा जो चावल जमा करने की प्रक्रिया है उसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसे समय कस्टम मिलिंग के लिए जो राइस मिलर जो चावल धान उठा के ले जा रहे हैं उनके पास जगह की समस्या है। तो धान खरीदी केंद्रों में धान जाम हो रहा है। तो अभी तक क्यों इसको विलंब किया जा रहा है भाई? ये आपका दायित्व तो बनता है। यदि आपने बोला है, एमओयू किया है कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे, तो फिर आप उसको अनुमति की धान खरीदी हो रही है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया उसका लगभग आधा धान हम खरीद चुके हैं। तो ऐसे समय आपके द्वारा एफसीआई में अनुमति देने में क्यों विलंब किया जाता है? और इसमें राजनीति कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के मित्र वास्तव में यदि किसानों के हितैषी हैं और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, सारी चीजें स्मूथली चले, तो एफसीआई को बोले। इसमें क्यों दिक्कत पैदा हो रही है? इसमें क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है भाई? कहीं ना कहीं आप जब बात आती है आप दलीप प्रतिबद्धता और मोदी जी की चाटुकारिता से बाहर कहीं, मैं बता रहा हूं, मेरा सीधा आरोप है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसानों में एक आक्रोश है। इनके 3 काला कानूनों के खिलाफ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश का किसान आंदोलित है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल किसानों को 2500 रुपए दे रहे हैं, जो कि घोषित समर्थन मूल्य से लगभग 40% अधिक होता है। छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना लागू है। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनके गोबर तक की उपज देने का प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार की धान खरीदियों को बाधित कर रही है। आपने देखी सियासत हो रही है और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं किसानों की बदहाली के लिए या किसानों की दिक्कतों के लिए, या श्रेय लिया जा रहा है किसानों के हितैषी होने का। क्या हकीकत है, क्या परेशानी इस वक्त किसानों को हो रही है? देखिए अभिषेक जी, यही तो एक बहुत दुखद पहलू है कि सियासत पे किसान पीछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति क्या है इससे किसानों को कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसानों को बार बार घसीटा जा रहा है। और सबसे दुखद ये है कि आज ये सूचना मिल रही है अनेक स्थानों से कि बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि धान खरीदी नहीं होगी। अब ये धान खरीदी बंद कर दिए हैं, इसमें किसान तो परेशान है। 1 नवंबर को धान खरीदी हुआ करती थी, अब चाहे जो कारण बने 1 दिसंबर में आपने खरीदी कर दी। 1 महीने का समय लेने के बाद भी बारदाने की व्यवस्था नहीं कर सकी। मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं कोई कमजोर पक्ष दिखाई देता है कि आप बारदाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए।
बार बार केंद्र पर ये आरोप पड़ना भी ठीक नहीं मुझे लगता। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने कांग्रेस हितैषी होने का अपने आप को प्रमाण दिया है वो अद्भुत है। 2500 रुपए क्विंटल का वादा पूरा करने में पूरी ताकत तो झोंक रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की ओर से कोई ना कोई अड़ंगा डल रहा है, क्योंकि केंद्र ने जो 3 काले कानून लाए हैं वो मूलतः इसी धान खरीदी के विरोध में लाए गए कानून हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो घट रहा है छत्तीसगढ़ में, ये उन 3 काले कानून का प्रभाव ही है कि ये इनके प्रकारेण सरकारें धान खरीदी बंद कर दें और किसान मजबूर होकर धान को खुले बाजार में बेचने चला जाए। यही ये 3 काले कानून कहते हैं। और चूंकि इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे लोग कर रहे हैं, अब ये किसान आंदोलन सीमित नहीं रह गया आंदोलन, ये किसानों से जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि इसकी मार खाली किसान तक नहीं उपभोक्ता तक पड़ने वाली है। इस वजह से किसान पिसे जा रहे हैं। और एक कहना होगा, जिम्मेदारी सुंदरानी जी 3 कानूनों को लेकर ठहराया जा रहा है, जिम्मेदार इसका देखिए 3 कानून है उनका प्रभाव पड़ रहा है। भाई संकेत को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था। भाई संकेत बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति निश्चित रूप से है। थोड़े दिनों में भ्रम दूर हो जाएगा। किसानों का जब नए कानून के तहत जब उनको लाभ मिलना चालू होगा तो मुझे लगता है मेरे मित्र संकेत ठाकुर जैसे लोग भी इस कानून का सपोर्ट करेंगे। जहां तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार कर्तव्यहीन हो चुकी है। जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रही है, और जो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बार बार वो केंद्र सरकार और मोदी जी को कोसने का काम करते हैं। इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। एक सूत्र इनके पास था कि हमने किसानों का बहुत बड़ा भला किया है, हम किसानों के सबसे बड़े हित चिंतक हैं। लेकिन जिस प्रकार से धान खरीदी में इनकी भूमिका रही है, मुझे लगता है ये एक मुद्दा वो भी इनका हाथ से निकल चुका है। थोड़े दिनों में ही आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की जनता। सुंदरानी जी दिक्कत बस एक ही है ना, बोलिए मोदी जी को बोलिए आज आदेश जारी करवाएं एफसीआई के कि जो चावल इन्होंने लेना अरे है, आपको भुगतान भी कर दिया 9,000 करोड़ रुपए का। समस्या खत्म हो जाएगी। जो अभी धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है, जाम की स्थिति खत्म हो जाए। सब आपने बारदाने में दिक्कत पैदा की। पूरे 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया केंद्र ने। आपने उतना ही तो धान खरीदा। अरे कोई आसान किया है जी 9,000 करोड़ रुपए? 9,000 करोड़ रुपए कोई आसान किया है क्या? खराब किया छत्तीसगढ़ के किसानों को बार बार 9,000 करोड़ का आपने धान खरीदा। सारा पैसा तो केंद्र ने दिया। खाली घोटाला कर दिया जी आपने 9,000 करोड़ रुपए। सुनिए मेरी बात, धान खरीदी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल की एजेंसी के रूप में करती है, आपका पूरा दायित्व बनता है। क्यों एफसीआई, आप बताइए एफसीआई को चावल लेने में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है एफसीआई को चावल लेने में? क्यों एफसीआई कहीं न कहीं आप बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का किसान मूक बधिर नहीं है। छत्तीसगढ़ का किसान सारी चीजों को देख रहा है और समझ रहा है। आपके किसान विरोधी चरित्र की उपज सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी चरित्र के कारण आज ठंड में देश के किसान शोषण कर रहे हैं, किसानों के साथ छल कर रहे हैं। आप मोदी जी को कोसना बंद कर दें। मोदी जी ने तो आपको 9,000 करोड़ रुपया दिया। ये 9,000 करोड़ का आपने धान खरीदा। अगर आपने 9,000 करोड़ का धान खरीदा, ये पैसा भी तो मोदी जी ने दिया। एक एक करके आप लोग बात करें तो सभी की समझ में आएगा। सुंदरानी जी, सुशील जी, सुशील जी, मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ, एक एक करके जवाब दीजिएगा। सुंदरानी जी मैं आता हूँ आपके पास। सुशील जी, आप लोगों ने आज आपात बैठक ली है, केंद्र के पास जाने की भी बात कही। यहाँ पर किस रणनीति के तहत क्या मांगे वहां पर रखेंगे आप लोग जाकर? देखिए अभिषेक जी, जब इन्होंने इस चीज का MOU हो चुका है कि हम 60,000 मीट्रिक टन चावल लेंगे, तो एफसीआई को नियमता अभी तक लेना। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है
जो संभावना निर्धारित की गई कि 90 लाख 92 लाख मीट्रिक टन धान होगा, जिसके हिसाब से लगभग जो चावल आपने लेना उसमें लगभग 45 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। लगभग आधे किसानों ने अपना धान बेच चुका है। तो ऐसी स्थिति में एफसीआई के द्वारा विलंब क्यों किया जा रहा है? भाई हमारी एक ही तो मांग है, आपको जो चावल लेना उस चावल को लेना शुरू करिए। मिलर के पास में जगह नहीं, उनके पास जगह निर्धारित हो। आखिर आप इस चीज में क्यों अंधेबाजी कर रहे हैं? और यहाँ से राजनीति कहाँ से आ गई? आपने कहा था किसानों की हितैषी है, तो बोलिए मोदी जी को आज ही चिट्ठी लिखिए, बोलिए रमन सिंह को चिट्ठी लिखिए, बोलिए आप धर्मलाल कौशिक जी को चिट्ठी लिखिए। आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। नहीं दिखा पाएंगे अन्नदाताओं के साथ राजनीति बंद करिए आप। अरे अन्नदाताओं के साथ तो ठगी आप कर रहे हैं। देखिए, ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं। क्या एफसीआई को मोदी जी को बोलेंगे क्या? अरे आप मेरे को अपनी बात पूरी करने तो बहुत सुन लिया फिलहाल तुमको हमने। बीच बीच में बोलना बंद करो आप। एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हो, मजाक बना देते हो डिबेट को। ठीक, सुंदरानी जी, एफसीआई बोलिए आप, बोलिए सुंदरानी, मजाक मत बनाओ डिबेट को आप। हमको भी ऊंची आवाज में बात करना आता है आपसे। जब तक देखिए अपनी विफलताओं को लेकर जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उसका जवाब देखिए अभिषेक जी, अगर केंद्र सरकार को 60 लाख क्विंटल चावल नहीं खरीदना होता, मैट्रिक टन चावल नहीं खरीदना होता, तो 9,000 रुपए का भुगतान करती क्या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी, अभी तो इनका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है जी। कहाँ हुआ है कस्टम मिलिंग? ये बात करते केंद्र के चावल नहीं उठाने की, कस्टम मिलिंग करा नहीं पाए अभी तक। सोसाइटियों में धान खरीदी चालू है, मिलों के पास जगह नहीं है। अरे जाम लगा पड़ा, पहली बार हो रहा है क्या? आप खरीदोगे नहीं, आप किसानों को घुमाओगे और आरोप मोदी जी पे लगाओगे। मोदी जी ने तो आपको 40 लाख के बजाय 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीद रहे। आपको तो किसानों का धान बढ़ा के खरीदना चाहिए था, वो तो नहीं किया आपने, बल्कि जो 15 क्विंटल लेना चाहिए वो भी नहीं ले रहे हो आप। सुंदरानी जी, मैं संकेत जी को भी सुन लेता हूँ। संकेत जी, एफसीआई धान नहीं उठाव कर रहा, क्या दिक्कतें व्यवहारिक तौर पर इससे आ रही हैं, क्या इसका समाधान है? देखिए, पहला समाधान तो ये निकल के आता है, वाकई चिंताजनक है कि जब एफसीआई के साथ एमओयू की बात हो चुकी है तो फिर आदेश जारी क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर जाने की बात दिखती है कि राज्य सरकार ऊहापोह में पड़ गई है कि 90 लाख टन धान खरीदी करना था और 45 लाख टन में आते आते हालत खराब हो रही है। और इसके पीछे हम निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार का सौतीला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ चल रहा है वह अपने आप में प्रमाण है। पिछले साल भी हमने देखा था कि बोनस देने की बात को लेकर केंद्र सरकार ने रमन सिंह की यानी सत्ता को जाने दिया। केंद्र सरकार मोदी जी ने चाहकर रमन सिंह जी को बोनस नहीं बांटने दिया, ये सबको मालूम है। और वही बदला अब छत्तीसगढ़ के साथ, अब तो विपक्ष की सरकार इनकी दृष्टि में कांग्रेस की सरकार है, उससे बदला ले रहे हैं। और कांग्रेस जिस तरह से मदद करके सामने और किसानों के बीच लोकप्रिय है वो बात हजम नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, कम से कम दोनों पार्टियों के नेताओं को एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में छत्तीसगढ़ के अगर वाकई हितैषी हैं तो मैं चाहूंगा डॉक्टर रमन सिंह जी भी जाएं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जाएं और वर्तमान मुख्यमंत्री जाए, एक सर्वदलीय मंडल मोदी जी के पास जाके इस बात को करे कि राजनीति से किसानों को दूर रखा जाए। और किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, ये पहली बार हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा अभिषेक जी कि धान खरीदी के दौरान किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आप लोग आंसू बहाने चले जाते हैं किसान के, आप लोग किसानों की बातें करते हैं, आत्महत्या करने राजनीति करते हैं। एक बार जाइए प्रधानमंत्री के घर तो जाइए, आप दोनों मिलकर बोलिए तो सही कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। थोड़ा सा दर्द तो दिखाइए अपना, थोड़ी सी हमदर्दी तो दिखाइए आप लोग। बघेल जी नेता है सदन के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। एक अभिषेक जी, मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही मेरी? जी अभिषेक बिल्कुल आ रही, बोलिए। मैं भाई संकेत की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो बात कही निश्चित रूप से उचित है।
क्या मुख्यमंत्री सदन के नेता भी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के नेता हैं, क्या कभी प्रतिपक्ष के प्रति उनका सकारात्मक रुख रहा है? कभी उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी से पहल की? आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो चाहे वो कोविड का मामला रहा हो या किसानों का मामला रहा हो, मोदी जी ने कोविड के मामले में 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। क्या मुख्यमंत्री जी ने कभी धर्मलाल कौशिक जी को कहा कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए? ठीक है, आपका कहना है कि बुलावा नहीं आया, ये आप लोगों की शिकायत बार बार रहती है। देखिए ये सरकार मत पे सवार है, बुलावा नहीं मिलता है, कुल मिलाकर कह रहे हैं सलाह नहीं ली जाती। पे सवार है। देखिए अभिषेक जी जवाब में आप ही के सवाल का जवाब में देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी जो वरिष्ठ नेतागण है चले मोदी जी के पास। ये छत्तीसगढ़ के किसानों का मसला है, कांग्रेस पार्टी से आपकी दुश्मनी हो सकती है, भूपेश बघेल से आपकी दुश्मनी हो सकती है, हमारे अन्नदाताओं से आपकी कैसी दुश्मनी? आप चलिए मोदी जी को बोलिए कि छत्तीसगढ़ के हमारे पास में नहीं है, और ये कहीं न कहीं 15 साल में आपने भंडारण की व्यवस्था नहीं की है। छत्तीसगढ़ राज्य सिर्फ 5 लाख मीट्रिक टन चावल के भंडारण की क्षमता रखता है। यदि पिछले 15 साल में आपने भंडारण की क्षमता नहीं बढ़ाई तो दोष आपका है। आज 45 लाख टन धान खरीदने के बाद यदि उसको FCI नहीं लेगा तो राज्य सरकार उसका भंडारण कहाँ करेगा? यदि 15 साल में आपने एक जूट मिल नहीं लगवा पाए, आप उद्योगपतियों को प्रोजेक्ट अप्रोच करके एक जूट मिल का कारखाना नहीं लगवा पाए। सवाल कर लेता हूँ सुशील जी, आप ही सुंदरानी जी, क्या आप लोग जाएंगे? ये अगर निमंत्रण मिलता है जैसा सुशील जी बोल रहे हैं, आप लोग भी कुछ केंद्र के पास सब मांग रख सकते हैं साथ में जाकर? अभिषेक जी एक बात बताइए, ये मेरे और सुशील आनंद जी के लेवल का मामला है क्या? मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और डॉक्टर रमन सिंह जी के बीच वार्ता होनी चाहिए कि नहीं? अगर किसी चीज में छत्तीसगढ़ संकट में वार्ता होनी चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान से संकट आता है, प्रधानमंत्री विपक्ष को बुला के बात करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे ये तो हमारे घर की समस्या है, इस पे तो राय लेनी चाहिए। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, क्या उनसे बुला के राय नहीं ले सकते कि कैसे हम किसानों की समस्या का समाधान करें? एक छोटी टिप्पणी लेके मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। ठीक, सुंदरानी जी, सुशील जी बोलिए। सुंदरानी जी, सवाल ये उठता है कि जब भी राज्य की बात आती है तब तो रमन सिंह जी केंद्र के पक्ष में खड़े दिखते। भाई आज FCI का मामला है तो आप ट्वीट कर रहे हो किसानों के खिलाफ केंद्र के पक्ष में। आप ये बोलिए कि मोदी जी बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ का चावल लेना FCI को बोलो शुरू करें। जब 2500 रुपए में छूट देने की बात आई तो आपके पूरे के पूरे सांसद संसद के अंदर में 2500 के खिलाफ में खड़े नजर आ रहे हैं। आज मेरे पास समय इतना ही है इस बड़े अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संकट बड़ा विकट हो चला है इस वक्त छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर। FCI उठाव नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई, कल एक रणनीति भी बनेगी, केंद्र के पास मंत्रिमंडल के साथ जाने की भी बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार की अपनी समस्या है, राज्य सरकार इस मसले पर विपक्ष को भरोसे में लेकर बात नहीं करती। दोनों ही तरफ से बातें हो रही है और दिक्कत किसानों की है जो इस वक्त बड़े हैरान परेशान है। कहाँ जाकर उनकी समस्या खत्म होगी इस पर सबकी निगाह है। आज का मुद्दा में इतना।